हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है जो हम सभी लोगों की डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। अक्सर क्या होता है, हम लोग ना एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है जो एक काम को घंटों में करते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो उसी काम को मिनटों में निपटा देते हैं। तो चलिए इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक के साथ हम अपने काम को बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। तो आज की मेरी जो सबसे पहली टिप है वो है खाली टूथपेस्ट को लेकर। तो टूथपेस्ट कोई भी हो गया हो, जो भी हम अपने घर में यूज़ करते हों, जब ये पूरी तरीके से खाली हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंके नहीं, इसको हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक आइडिया है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ना ये वाला जो टिप है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए हमें छोटे छोटे से कटिंग कर लेनी है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। तो उसी तरीके से मैं टूथपेस्ट को काट लेना है। आप जितना आपका यूज़ में आए आप उतना ही टूथपेस्ट काटिए, बाकी का आप आधा रख दीजिए, क्योंकि हम बाद में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास इस टाइप की छोटे मुँह वाली बॉटल होती है तो इसको हमें साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई ब्रश जा पाता है। इसके लिए हमें तरीके के हम उसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, फिर भी ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास भी ऐसी जो बॉटल है जो ख़राब हो गई हो, जिसमें हम दूध वगैरह भर देते हैं, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जो कि ना जाती नहीं है, तो उसके लिए आप इसी तरीके के पेस्ट के छोटे छोटे से टुकड़े करिए और उसको आप बॉटल में डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें भर दीजिए नॉर्मल पानी। पानी आपको नॉर्मली भरना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्का सा गर्म पानी भी भर सकते हैं। और बस ढक्कन को लगाने के बाद आप इसको अच्छे से सेक करिए। आप देखेंगे इसमें इतना अच्छा सा फैन आएगा और जो मंजन का जो कवर होता है ना इसका, जो वो इतना हार्ड होता है, हम खुद पता है कि जब हम अपने हाथों से उसको छूते हैं तो हमारे हाथों में भी लग जाती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर पेस्ट को ऐसे डाल देंगे तो पेस्ट में जो फ़ैन आएगा उससे आपकी जो बॉटल है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इसका जो पेस्ट का कवर होता है वो कोने कोने में उसको अच्छे से ना रगड़ देता है, जिससे कि जो बॉटल होती है साफ़ तो हो ही जाती है और साथ ही साथ अगर इसमें कोई भी बैड स्मेल आ रही होती है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। हमें बस अपने जो खाली जो हम वेस्ट समझकर पेस्ट को फेंक रहे थे उसको ही हमें यूज़ में लाना है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी छोटे मुंह वाला बर्तन हो जो कि साफ़ नहीं हो रहा हो तो उसको भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, जितना भी आप इसे करने के बाद में जो भी आपकी गंदगी हो आप उसको निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं कि जो टूथपेस्ट है ना उसका जो कलर है वो किस तरीके से हो रखा है। जितना भी बॉटल में मैल होता है, जो भी साइड में चिपका हुआ होता है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आपकी जो बॉटल है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और आपको कोई भी इसमें साबुन वगैरह या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी अच्छा तरीका है। आई होप आपको ये वाला जो आइडिया है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के बैग को लेकर। जब भी आपने देखा होगा हमारे पास छोटे साइज़ के बहुत सारे बैग होते हैं, तो हम इनको जब भी मार्केट वगैरह लेकर जाते हैं तो हमारे पास सबसे एक रीज़न होता है कि इसमें ना एक्स्ट्रा कोई भी पॉकेट नहीं होती है, जिसकी वजह से जब हम पैसा वगैरह रखते हैं तो ये वाले जो बैग होते हैं इनमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनमें एक ही पॉकेट होती है। अब चाहे हम उसमें अपना पैसा रख लें या कोई भी और सामान रख लें, तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर ये वाले जो बैग हैं वो लेकर नहीं जाते। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ही बैग मार्केट लेकर जाएं जिसमें कई सारी पॉकेट हों, क्योंकि ना जब पॉकेट ज़्यादा होती है तो हम अलग अलग सामान अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी टिप बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको क्या करना है कि आपको ना इस तरीके के छोटे से बैग ले लेना है, जो कि लेडीज़ बैग होते हैं, ज्वेलरी बैग होते हैं और हमारे पास रहते ही हैं। तो जो भी आपके पास बैग हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या करना है कि इसमें जो बैग में आप अंदर की साइड में देख रहे हैं, जो इसके अंदर एक कपड़ा चिपका हुआ रहता है, उसमें हमें सेफ्टी पिन से इसको लगा देना है। आप सेफ्टी पिन से भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास डबल लेडेड टेप हो तो आप उससे भी लगा दीजिए। जो भी आपको सही लगे तो उस तरीके से आप इसको कनेक्ट जो है अपने बैग में लगा दीजिए। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी बैग हो जिसमें ज़्यादा पॉकेट ना हो और आप उसको कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ना एक्स्ट्रा एक पॉकेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी आपको मतलब बैग में ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद आपका बैग जो है वो अच्छे तरीके से बंद नहीं होगा या कोई भी और प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस आप लगा लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरीके से आपको पिन से इसको साइड में कहीं पर भी लगा लेना है। अब ये आपकी एक
अच्छी सी पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है, जो कि सेपरेट रहती है। इसमें आप अपना पैसा भी रख सकते हैं, आप इसमें अपना वो पैसा रख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि मार्केट में खर्च ना हो, या फिर आप उसको सेफ्टी के साथ रखना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप फटाफट से निकाल लीजिए और आप चैन बंद करके दोबारा से उसको रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सफ़र में जाते हैं और हम कोई भी बैग वगैरह लेकर जाते हैं, तो हम ज्वेलरी अगर लेकर जाते हैं तो हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरीके से हम ज्वेलरी वगैरह को भी बहुत ही ईजी तरीके से और अपनी सेफ्टी के साथ लेकर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी भी क्या करते हैं, जब हमारे पास जो रबर बैंड रहती है बालों की, तो हम लोग ना बैग में इधर उधर रख देते हैं, बैग में रख देते हैं या फिर हम कहीं पर भी, क्योंकि एक एक करके अगर हमें मिलती जाती है तो हम उसको कहीं पर भी डालते जाते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो रबर बैंड जो होती है वो मिलती ही नहीं है। अगर हम इसको बैग में रखते हैं तो जब हम हाथ डाल के निकालते हैं तो आपने देखा होगा बैग में से कुछ ना कुछ सामान तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन जो रबर बैंड है वो ऐसी गुम हो जाती है कि मिलती ही नहीं है। तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटी सी होती है और कहीं पर भी अगर इधर उधर गुम हो जाती है ना, तो फिर बाद में हमारे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेना है। आप बड़ी छोटी जो भी आपके पास पिन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी आपके पास रबर बैंड हो आप इसमें लगा के रख दीजिए। इसके बाद आप इसको अपने बैग में भी रख सकते हैं, या आप अपने कील पर कहीं पर भी इसको हैंग कर दीजिए, बिल्कुल आपको अपने सामने मिलेगी। और सेफ्टी पिन में सारी के सारी जो रबर बैंड है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट रहती है। तो जितनी भी रबर बैंड आपके पास होगी इधर उधर खोएगी भी नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर आपको तुरंत से मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और जैसे कि आप अगर बड़ी सेफ्टी पिन का यूज करेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी रबर बैंड जो है वो इसमें आ जाएगी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है, और इस तरीके से आप लोग जो है छोटी छोटी रोज़ रोज़ की जो झंझट है ना उससे छुटकारा पा सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। तो अक्सर जब भी जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पास ना बहुत सारे छोटे कपड़े होते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पुराने कपड़े पहनाते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि सवा महीने तक या फिर 1-2 साल तक, जैसा भी जिसके होता है, पुराने बच्चे जो होते हैं वो पुराने कपड़े ही पहनते हैं, नए कपड़े नहीं पहनते हैं। तो उस टाइम पर हमें बहुत सारे पुराने कपड़ों की ज़रूरत भी होती है। और अगर हमारे पास पहले से पुराने कपड़े हैं या जो बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर रख देते हैं, जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ठीक टाइम पर मिलते भी नहीं हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप लेकर आई हूँ। आपको छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं, खास करके जो न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े होते हैं, आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये बच्चों के कपड़े जो खो जाते हैं ना, तो हमें बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल भी बच्चों के कपड़े इधर उधर नहीं डालिए। आपके लिए बहुत अच्छा सा तरीका है, आपके पास कोई भी अगर पिलो कवर हो जो कि आप यूज़ ना करते हो, आपके पास रखा हुआ हो, तो जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा छोटे बच्चों के कपड़े हैं जो कि छोटे हो गए हैं और एकदम से न्यूबॉर्न बेबी के हैं, तो आप उनको ना इस तरीके से कवर में अच्छे से सेट करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक पिलो बन जाएगा, और जो पिलो रहेगा उसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं, या हम उसको यूज़ में भी ला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कपड़ा रहेगा वो तो ख़राब होने वाला नहीं है। इससे क्या होगा कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें या फिर हमारे जो रिलेशन में बहुत से लोगों को अगर छोटे कपड़ों की ज़रूरत हो, तो हमें ईज़िली मिल भी जाएंगे और हमारे जो कपड़े हैं ना वो इधर उधर खोएंगे भी नहीं। आप क्या कीजिए, इस तरीके से रखने के बाद या तो आप इसको सिल लीजिए, और अगर आप इसको सिलना नहीं चाहते हैं तो जो सेफ्टी जो छोटी छोटी पिन आती है ना, आप इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो बच्चों के कपड़े होते हैं, क्योंकि अगर खो जाते हैं, तो अगर बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं जिनके कपड़े खो जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हो जाती है। तो इस तरीके से हमें बच्चों के जो कपड़े हैं उनके साथ बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। उनको हमें इस तरीके से कोई भी पिलो कवर में सेट करके और रख देना चाहिए। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर हम बैग वगैरह में रखते हैं ना, तो बैग वगैरह हम भूल जाते हैं कि हमने किस में रखा या किस में नहीं, लेकिन अगर हम तकिए में रखते हैं, तकिए के कवर में रखते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ये जो है वो ध्यान भी रहता है और काफ़ी अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको आइडिया जो है वो पसंद आया हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है कॉम्ब को लेकर। तो जब हमारे पास बहुत सारी कंघी होती है, तो आपने देखा होगा हम मार्केट से जब न्यू कंघी लेकर आते हैं, तो कंघी कभी कभार ऐसी आ जाती है जो कि इतनी, उसके जो दांत होते हैं वो इतने नुकीले से होते हैं कि जब हम
उससे कंघी करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो कंघी होती है ना वो हमारी स्किन में लग जाती है, और जो कंघी होती है वो भी ठीक से नहीं हो पाती है, क्योंकि जब बालों में कंघी ठीक से जाएगी नहीं तो वो प्रॉपर तरीके से हमारी कॉमिंग को ही नहीं कर पाएगी। और इस टाइम पे अगर हम बच्चों की भी कंघी करते हैं ना, तो जो बच्चों की स्किन होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो भी जो है बच्चों की स्किन को नुकसान पहुँचाती है ऐसी कंघी। तो अगर हम ऐसी कंघी लाए हैं या हमारे पास ऐसी कंघी रखी हुई है जो कि हमारे जो दांत हैं नुकीले हो गए हैं, ठीक से नहीं हो रहे हैं सही, तो हमें क्या करना है, प्रेस लेना है और प्रेस में थोड़ी सी लगा लेना है सिल्वर फॉइल। आप सिल्वर फॉइल लगा लीजिए, और अगर आप सिल्वर फॉइल नहीं लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, बहुत ही केयर के साथ में आपको जो है ये काम करना है। आप प्रेस को फॉइल लगाने के बाद में गर्म कर लीजिए, उसके बाद में आप हल्का हल्का सा नीचे के साइड में जहाँ कंघी के जो दांत है, जो नुकीला साइड है, वहाँ पे हमें इसको इस तरीके से रगड़ना है, जिससे क्या होगा, जो कंघी के जो नुकीले से पार्ट होते हैं वो अच्छे तरीके से फ्लैंक हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी शेप में कंघी आ जाती है। तो इससे हम अपनी कंघी को बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं और अपने बालों की जो कंघी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप सिल्वर फॉइल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैसे तो मैं यही सलाह दूंगी कि जब भी आप कॉम को प्रेस कर लगाएं तो आप सिल्वर फॉइल को ज़रूर से लगा लें। अगर आप प्रेस पे फॉइल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कंघी पर भी फॉइल को लगाकर इस तरीके से आप प्रेस करिए कंघी पर, तो आपकी जो कंघी है बहुत अच्छे शेप में आ जाएगी। अगर हम फॉइल का यूज़ नहीं करते हैं और डायरेक्ट प्रेस कंघी को लगाते हैं, तो अगर प्रेस गलती से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो एक तो हमारी जो प्रेस है वो भी ख़राब हो जाएगी, और दूसरी जो कंघी है ना वो उसके दांत ज़्यादा मेल्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। जब भी हम प्रेस पे अगर हम अपनी कंघी को सही करें तो आप फॉइल को लगा कर ही यूज़ करें। तो इस तरीके से हम रोज़ की झंझट से भी छुटकारा पा सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और कैसी लगी आज की मेरी आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।